हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये बहुत ही निंदनीय, जो भी कहिए निंदनीय कंट्रोवर्सी है। देखिए, हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए अपने पहनावे पर, अपने खाने पर, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब जो है इशू उठता रहता है इसको लेकर। हमारे भारत में भी है और ये अभी तो मैं डिस्कस करूँगा जो ईरान में हुआ है, अभी हाल फिलहाल की बात है, मतलब आज या कल की बात है ये, कि ईरान में एक महिला जो आप यहाँ सामने देख रही होंगी, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो महिला है इनका नाम है महसा अमीनी। ठीक है, ये 22 साल की एज की है। ठीक है, 22 साल की। इसको जो है पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ इनकी इतनी सी गलती थी कि ये जो है हिजाब को सही से नहीं पहना थी। ठीक है, हिजाब को सही से पहनी नहीं थी, बस इतनी सी गलती के लिए इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मार्केट से और जो है इसको उठा के ले जाके थाने में, मतलब जहाँ कस्टडी होती है वहाँ पर उसको पीटा गया। पूरा इतना पीटा गया कि मतलब जो है ये मतलब उनकी डेथ हो गई। समझ रहे हैं? और ये घटना है 13 सितंबर की। ठीक है, 13 सितंबर की घटना है ये। 13 सितंबर को महसा अमीनी, इनका नाम है महसा अमीनी, अपने भाई के साथ ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान में ये गई थी, घूमने फिरने गई थी, अपने शॉपिंग करने गई थी। तो वहाँ मोरालिटी पुलिस होती है। ठीक है, मोरालिटी पुलिस होती है, ये यही सब देखती है कि कौन जो है मॉरल चीज़ें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो वो उठा के इसको ले गए, अरेस्ट कर लिया और इस पर आरोप लगाया गया कि ये हिजाब सही से नहीं पहनी है, हिजाब का मतलब मजाक बनाया है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में कि क्या कंट्रोवर्सी रहा है पूरा और क्या ईरान का इतिहास रहा है शुरू से अंत तक अब तक हिजाब को लेकर, और भारत में उसको लेकर क्या चल रहा है अभी मुद्दा। आप लोग अगर न्यूज़ से अवेयर होंगे तो अभी भारत में भी काफ़ी सेंसेशन का मुद्दा है ये, कि जो है हिजाब को लेकर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी उठते रहता है। ये हर एक कंट्री में, जैसे श्रीलंका में भी आया था, फिर ये कहीं न कहीं आते रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो ये आपको सबसे पहले जो है आप लोगों को बता दूं, ये जीएस सिंपलर है। जीएस सिंपलर चैनल में आप सभी का स्वागत है और इसको जो है सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिजाब होता क्या है। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि हिजाब होता क्या है। हिजाब देखिए कई टाइप के होते हैं। ठीक है, 7 टाइप के हिजाब होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि टाइप ऑफ वेल्स। वेल्स का मतलब होता है मुंह पर जो ढका जाता है, चेहरे को जो ढका जाता है, पर्दा। ठीक है, पर्दा कितने टाइप का होता है देखिए। एक शाइला होता है, हिजाब होता है, तो यही हिजाब के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। हिजाब अमीरा होता है, देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसको यहाँ गले में पहना जाता है, इसको यहाँ थोड़ा बाह तक आकर पहना जाता है। ठीक है, खिमार क्या होता है, ये टोटल यहाँ तक इसका जो है बैन मतलब जो है ढका होता है। एक चादर होता है जो कि पूरा शरीर पूरा यहाँ तक ढका होता है। ठीक है, एक निकाब होता है, निकाब यहाँ तक होता है। और बुर्का तो पूरा होता है, सिर्फ आँखें ही दिखती है। तो ये आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी हो गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये इस बारे में बात करेंगे हिजाब पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हिस्ट्री रहा है हिजाब का, चलिए आइए देखते हैं। ईरान में ये बात है 1925 की। ठीक है, ईरान में 1925 की बात है। उस समय एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम है पहलवी डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? पहलवी डायनेस्टी। ठीक है, और उसके पहले शासक जो थे वो थे रजा शाह। ठीक है, रजा शाह पहले शासक थे, यानी रजा शाह। ठीक है, रजा शाह पहले शासक थे और वो रजा शाह जो थे वो अमेरिका और ब्रिटेन से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, इतना क्लियर है। 1941 की बात है, ये तो इतना बात हो गई। 1941 की बात है, 1941 की बात है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 1979 में
1979 में क्या हुआ था, इस्लामिक क्रांति हुआ था, ठीक है। उसके बाद से हिजाब को पहनना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हिजाब बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया था कि हर कोई हिजाब पहनेगा। तो ये क्रांति क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब जो है इसके बारे में मुद्दा पता चल जाए। इधर भारत में थोड़ा यहाँ पर भारत के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि भारत में हिजाब को लेकर कर्नाटक में काफ़ी मुद्दा उठा था। आप लोग अगर अवेयर होंगे न्यूज़ से तो जानते होंगे, और आज भी ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चल ही रहा है, मतलब हियरिंग चल ही रही है, अभी पूरा फाइनल नहीं आया है इसके बारे में। मैं लास्ट में वीडियो के अंत में उसके बारे में भी बताऊँगा। चलिए आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री में जो देखिए 1941 की बात है कि उसके बेटे मोहम्मद रज़ा जो थे, रज़ा शाह जो थे, वो उनको पश्चिमी देशों के तौर तरीके और महिलाओं के बराबरी के हक को समझते थे वो, ठीक है। उसके काफ़ी प्रभावित थे मतलब अमेरिका और ब्रिटेन से, और वो भली भांति जानते थे कि ये सब महिलाओं का एक हक होता है, उसको कुछ भी पहनने से हम लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आइए 1936 की बात है, 1936, ठीक है। 1936 की बात है जब रज़ा शाह जो थे ना, रज़ा शाह कौन है मैं बताऊंगा अभी आगे, मैंने पिक्चर भी लगा रखे हैं। तो रज़ा शाह जो है वो जो है रज़ा शाह ने एक कश्फ-ए हिजाब, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कश्फ-ए हिजाब वो जो है लागू करवाए थे। कश्फ-ए हिजाब होता क्या है, ये जो हिजाब है, कश्फ-ए हिजाब जो है, इसका मतलब होता है कि यानी कोई महिला, अगर मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहनी है, ठीक है, हिजाब पहनी है, तो पुलिस जो है उस हिजाब को उतार सकती है, ठीक है। ये कश्फ-ए हिजाब का यही मतलब है। तो इन्होंने लागू किया था, कौन, रज़ा शाह ने। फिर 1941 आया, रज़ा शाह के बेटे, उनका बेटा आया सत्ता में, उनका नाम था मोहम्मद रज़ा, ठीक है। उन्होंने शासन संभाला और कश्फ-ए हिजाब को उन्होंने बैन कर दिया, और उनका मानना था कि महिलाएं जो है अपने अनुसार जो है ड्रेस पहन सकती है, कुछ भी मतलब जो है उसकी अपना अधिकार है, वो कुछ भी पहन सकती है, ठीक है। फिर 1963 आते हैं, 1963, ये सब मैं ईरान के बारे में बता रहा हूँ। 1963 की बात है जहाँ में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दे दिया गया, ठीक है। वहाँ पे महिलाओं को पूरा अधिकार दे दिया कि संसद में महिलाएं वोट दे सकती है, और मतलब महिलाएं भी चुनी जा सकती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और लड़कियों की शादी की उम्र 13 से बढ़ाकर, पहले 13 साल हुआ करता था लड़कियों का उम्र, और उसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। देखिए डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया यहाँ पर। साथ ही अबॉर्शन को भी कानूनी बनाया गया। अबॉर्शन का भी वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन उसको भी कानूनी बनाया गया कि अबॉर्शन करना भी कानूनन अपराध है, या फिर कोई भी अपने आप से अबॉर्शन करा सकता है, मतलब एक कंडीशन पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई में जो है ना, लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया था। लड़कियों की भागीदारी बढ़ाया गया पढ़ाई में। 1970 आते आते, यानी 1970 आते आते ईरान की यूनिवर्सिटी में पहले लड़कियां कम पढ़ती थी, लेकिन 1970 में क्या हुआ, यहाँ पर 30% लड़कियों की भागीदारी बढ़ गई, मतलब 30% लड़कियां यहाँ भाग लेने लगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब 1979 की बात करते हैं, 1979। ये थोड़ा सा टाइम लाइन में बता रहा हूँ हिस्ट्री का, मतलब इससे समझ में आएगा हिजाब का क्या सिस्टम रहा है वहाँ पे। 1979 यानी 1979 में इस्लामिक क्रांति हुआ था। उससे पहले महिलाओं की ज़िंदगी क्या थी? 1979 के बाद हिजाब का मैंडेटरी कर दिया गया। उससे पहले की थोड़ी सी ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कि पहले कैसी ज़िंदगी हुआ करती थी। तो ये एक पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये शाह मोहम्मद रज़ा का पिक्चर है ये, ठीक है। ये उनकी वाइफ है, देखिए बिना हिजाब के बैठी है ये, और इनकी प्रिंसेस मतलब उनकी बेटी है ये, तो बिना हिजाब की बैठी है। ये 1979 के पहले की बात कर रहा हूँ कि तब मतलब जो है इतना बैन नहीं था इस पर,
ठीक है। ये यहाँ पर देखिए एक और तस्वीर आप लोग देख सकते होंगे सामने, ये तेहरान यूनिवर्सिटी की तस्वीर है उस समय की, उस ज़माने की, 1979 से पहले की बात कर रहा हूँ कि ये उस ज़माने की है। उस समय लड़कियाँ पढ़ने जाती थी और यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का पूरा अधिकार था। देखिए कितना मतलब खुले में ये लोग बिना हिजाब पहने घूम सकती थी। पहले देखिए कितनी आज़ादी थी। फिर और भी तस्वीरें आप सब देख सकते हैं, ये भी तेहरान की ही है, पिकनिक मना रही है। देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं और ये भी बिना हिजाब के ही लड़कियां सब आराम से घूम रही है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे भी एक तस्वीर है, यहाँ भी देखिए जो है मेकअप में खुले बाल जो है मेकअप करके आराम से अपना जो है मतलब एंजॉय कर रही है ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर रज़ा मोहम्मद शाह है, ये मोहम्मद शाह रज़ा है और इनसे मिलने के लिए लड़कियाँ आ रही है और ये जो है बिना हिजाब के है। तो इतना आज़ादी हुआ करता था। ये आज़ादी के लिए मैंने सिर्फ पिक्चर्स डाले हैं। तो आगे देखिए, आज़ादी के लिए ये सब पिक्चर्स डाला है। फोकस करता हूँ कि क्या माहौल रहा है ईरान का, ठीक है। शियाओं के धार्मिक नेता, शिया, देखिए एक शिया होता था। ईरान जो है ना, ईरान में ज़्यादा शिया मुस्लिम है, ठीक है। शिया आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। एक शिया है, एक सुन्नी है, ठीक है। शिया और सुन्नी हुआ करते थे। अब जो है शिया का सबसे ज़्यादा दबदबा है ईरान में, ठीक है। और यहाँ के उसके जो धार्मिक नेता है, शिया के जो धार्मिक नेता है वो है आयतुल्लाह रूहुल्लाह, ठीक है, खोमैनी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने उस नीति का विरोध किया था। 1978 में जो है उसके नेतृत्व में 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लगभग 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। क्यों? क्योंकि हिजाब हटा दिया था शाह ने। आप लोगों को मैंने दिखाया पिक्चर कि काफ़ी जो है वो लिबरल थे, ठीक है। तो इसमें जो है महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये खिलाफ जो प्रदर्शन करने लगे किसके खिलाफ? शाहयाद चौक में, मतलब जो है उस रज़ा के खिलाफ। और ये शाहयाद चौक में जमा हुए, इसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, क्योंकि इस्लाम में एक रिवॉल्यूशन लाया गया, क्रांति लाया गया, तो इसको जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। 1979 की बात है, 1979 की बात है, जब से इसका जो है पूरा मामला बिगड़ गया है। वहाँ शाह रज़ा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा था। उस समय ये देश छोड़कर चले गए थे और ईरान जो है इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। अब ज़्यादातर वहाँ जो है कानून जो है ना, वहाँ पर जो है थोड़ा धार्मिक लीनियंसी हो गया, ठीक है, धर्म की तरफ झुक गया है। तो ये जो इतना हो गया, इसके बाद जो है खोमैनी जो थे, उन्होंने ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। खोमैनी को जो है सुप्रीम लीडर बनाया गया ईरान का। और यहीं से जो है सुप्रीम लीडर, जब से वो सुप्रीम लीडर बने, यहाँ से शिया इस्लाम का गढ़ बनने लगा था ईरान, ठीक है। शिया मुस्लिम बढ़ने लगा धीरे धीरे, ठीक है। खोमैनी ने महिलाओं के अधिकार को काफ़ी कम कर दिया था। उन्होंने महिला के राइट्स को जो है बिल्कुल कम कर दिया था। 1981 में हिजाब अनिवार्य करने के साथ कॉस्मेटिक्स पर भी बैन लगा दिया गया था। 1989 की बात है, जब जो है कॉस्मेटिक्स पर भी बैन लगा दिया था। इस तरह से फिर 1967 की बात है, 1967 में जो है फैमिली प्रोटेक्शन लॉ लाया गया था। उसके पहले जो फैमिली प्रोटेक्शन लॉ थे उसके भी सुधार को ख़त्म कर दिए, जिसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। लड़कियों की शादी 18 साल किया गया था, मैंने अभी बताया, उसको घटाकर इसने 9 साल कर दिया गया। बताइए, 9 साल में कोई शादी करने की चीज़ है? तो ये जो है ये काफ़ी क्रूर जो है शासक था। हालांकि खोमैनी के मौत के बाद, मतलब वो जब मर गए थे, उसके बाद जो है ईरान के राष्ट्रपति कौन बने? रफसंजानी, थोड़ा सा, ठीक है, रफसंजानी उनका जो है बना, ये मतलब राष्ट्रपति बना। और उन्होंने कड़े कानून में थोड़ी सी छूट दी गई और औरतों की शिक्षा पर फोकस किया गया, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गए? तो इसके बाद जो है रिवॉल्यूशन आया, रिवॉल्यूशन में काफ़ी कुछ बदल गया। अब जो है एक वीडियो इसके बाद मैं डालूंगा, इसके बाद एक वीडियो आएगी, वो आप लोग जो है देख लीजिएगा। जस्ट इसके बाद जो है एक वीडियो आने वाला है, उसको आप जो है देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो है ये बताया गया है कि 2018 की बात है, ठीक है, 2018 की बात है
जहाँ पर क्या हुआ था, तेहरान में एक महिला ने ढीला हिजाब पहना था, हिजाब को थोड़ा ढीला करके पहना था, ठीक है, लूज पहन लिया था, जिस पर जो है महिला मोरालिटी पुलिस ऑफिसर, जो महिला मोरालिटी पुलिस ऑफिसर है ना, पुलिस ऑफिसर ने सरेआम उसकी पिटाई कर दी थी। और ये घटना पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था। ये आप लोग 2018 में अगर आप लोग जो है न्यूज़ देखे होंगे तो ये काफ़ी चर्चित हुई थी, और ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसको पहले देखिए आप लोग। بچه بس نکنید تو رو خدا. وایسا اون گوشه وایسا اون گوشه اون بر خانم باشه وایسا اون گوشه وایسا اون گوشه وایسا اون گوشه بشین بشین اون بر بشین بیشرف تویی خانم تو رو خدا بسه بیشرف نکنید بچه ها بیشرف تو غلط میکنی خود نکن بتمرج بتمرج تو رو خدا بیشرف ठीक है, आप लोगों ने देख ली होगी, आशा करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक जो है अभी जो है नज़ारा चल रहा है कि एक बार फिर से जो है हिजाब पर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा है। मैं पूरी हिस्ट्री बता चुका हूँ कि कैसे कैसे शुरू से मतलब जो है मोहम्मद रज़ा से लेकर कैसे कैसे जो है इसमें डेवलपमेंट हुए। फिर से एक जो है 1979 के बाद फिर से थोड़ा मतलब जो है महिलाओं के अधिकार को थोड़ा छीना गया था, और आज फिर से वही चीज़ जो है आज जो है महिला सड़क पर उतर गई है। हिजाब को जलाया जा रहा है, ठीक है, हिजाब को पूरी तरह से जलाकर उसका जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। इसकी भी वीडियो मैं इसके बाद डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। कि हिजाब को कैसे जलाया जा रहा है, नाचते गाते लोग बुर्का को उतार के भी जला रहे हैं लोग। तो ये सब जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो महिला थी, आपको जो बताया था मैंने, 22 साल की एज में जो है महसा अमीनी की मौत हो गई थी। ईरान मौत हो गई है अभी, कल ही की बात ही, ठीक है। तो इसको जो है लेकर इतना कंट्रोवर्सी हुआ है। तो भारत में अब आइए हम लोग देखते हैं भारत में क्या इसका जो है हिजाब को लेकर, ये पूरा आपको मामला हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मामला जो है भारत के बारे में, अब इंडिया में क्या कानून बना गया है इसके लिए, इंडिया में क्या चल रहा है अभी, वो जनरली बताऊंगा। कि आप लोगों को पता होगा 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर की बात है 2021 की, जब कर्नाटक के उडुपी ज़िले में, ठीक है, कर्नाटक के उडुपी में पीयू कॉलेज का नाम है, ठीक है, कर्नाटक के उडुपी ज़िले में पीयू कॉलेज का नाम है, जिसमें जो है 6 छात्राओं पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। फिर इस पर जो है हिजाब की एंट्री पर बैन लगाया गया, उसमें प्रदर्शन हुए पूरा, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी जो है गर्मा गर्म माहौल था उस समय। और स्कूल प्रशासन नहीं माना तो लड़कियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें हाई कोर्ट की हियरिंग थी, और हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया था कि इस्लाम की ज़रूरी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं माना जाता है हिजाब को, और सभी याचिकाएं खारिज कर दिया गया। इसके बाद हिजाब का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। जो मैं वीडियो बना रहा हूं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, ठीक है। तो अभी पूरा क्लियर जो है वर्डिक्ट खुल के नहीं आया है। सिर्फ हाई कोर्ट ने ये बोला था कि हिजाब को इस्लाम की ज़रूरी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं माना है, और सभी याचिकाएं उस समय जो है खारिज कर दिया था। तो इंडिया में अभी स्टेटस यही है कि अभी भी इस केस पर बहस चल रहा है। तो आगे कुछ भी इस पर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही था आज के मतलब जो है वीडियो में, और ये मेरा चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस ला सकूं, ठीक है। रोज़ मैं डेली एक सेंसेशन मुद्दा लाता हूं,
कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं जिसके कारण नहीं आ पाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।